जो बोलूं तेरी रजा से बोलूं मेरे प्रभु, मेरा तो बोलना भी नहीं आता, अपना सत्संग आप कराता हूं। आ मेरे परमात्मा, जो बोलूं मैं तेरी रजा से बोलूं। साध संगत जी, सबसे पहले इस परिवार को और जो बाहर से संगत आई है उन सबको मैं बार बार जीवन उनके शुक्रिया करता हूं, और जो मनोकामना लेकर आए हैं ये परमात्मा उन सब की पूरी करना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी। देखो, अगर यहाँ कोई कथा चल रही हो ना, बहुत पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन ये सच का दरबार है, यहाँ नहीं आएंगे इतने। यहाँ कोई पैसे नहीं लेता किसी से, और वो जो कथा वाले हैं वो पैसे लेकर कथा करते हैं, लेकिन ये जो परमात्मा है ये बगैर पैसे काम करता है। उसने मेहनत करी है, पहले उसने बोलना सीखा, फिर उसने पब्लिक में बढ़ाया वो किस ढंग से कैसे कथा होती है, और फिर उसकी वैल्यू बन गई। और वैल्यू बन गई तो कोई 1 लाख रुपए दे रहा है, कोई 1.5 लाख दे रहा है, कोई 2 लाख देगा जो उन्हें कथा करवा रहे हैं। लेकिन ये परमात्मा का दरबार ऐसा है, अगर कोई मत्था टेक दिया ना, भी 5 रुपए चढ़ावे तो चढ़ा दियो ना, जोड़ी भर का जाओगे यहाँ से। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी। आप जो आज लेकर आए हो खाली नहीं जाओगे यहाँ से। नानक का दरबार है, दर्शन का दरबार है। यहाँ तो रोते आते हैं और हंसते जाते हैं यहाँ से, और देखा भी है। अब पहली बार सत्संग नहीं हो रहा है यहाँ, पहले भी सत्संग हुए हैं, कितनों के दुख काट दिए परमात्मा ने, लेकिन यहाँ तक सीमित है, दुख कटवाकर अपने घर में बैठ गए, सत्संग में भी नहीं आ सकते। और फिर जब उनका दुख आवा है, फिर वो कोई कहीं बाज रहा है, कोई कहीं बाज रहा है, कोई कहीं बाज रहा है, कहीं इलाज नहीं है, कहीं दवाई बूटी भी नहीं लग गई। फकीर और संत की सोबत माने से क्या मिलता है साथ संगत जी? किसी फकीर और संत की सोबत करने से क्या मिलता है? रामायण में तो वहां जो ना नाच भी लेंगे सब कुछ सुना देगा, लेकिन यहाँ जो है ना सच्चा दरबार है, क्या मिलता है यहाँ? यहाँ ज्ञान मिलता है सच्ची आत्मा से, और जो मनोकामना लेकर आए हैं अगर विश्वास करके यहाँ मत्था टेक दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी। गुरु गोविंद सिंह सत्संग कर रहे हैं, दरबार लगा हुआ है, संगत बैठी है, और एक चोर ऐसा था जो पकड़ा नहीं गया किसी बात तक। उसने देखा यार ये इतनी भीड़ लग रही है, चला तू यहाँ भीड़ में जो है ना चोरी कर जाएगा। और वो सत्संग में गया, हाँ भीड़ तो बहुत है भाई, यहाँ तो आज ना बढ़िया दाव लग गया मेरा चोरी करने का। और वो जो है ना सबसे पीछे जो है ना वो बैठ गया, और बैठा जब वो, और गुरु की उस पर नजर चली गई, और जब गुरु की उस पर नजर गई, सिर्फ 2 मिनट का खेल हुआ साथ संगत जी, 2 मिनट के नजर जान में ही बदल दिया उसको। सत्संग सुना, फिर भी बैठा बैठा क्या सोच रहा है, यार सत्संग तो सुन लिया, चलिए उठेंगे ना, जब काटूंगा किसी की जेब जाओ, किसी का जेवर तोड़ूंगा, किसी का कुछ करूंगा, फिर भी ये सोच रहा बैठा बैठा। फिर सत्संग भी खत्म कर दिया गुरु महाराज ने, फिर संगत भी प्रसाद ले लेकर जान लगी। कहने लगे यार यहाँ तो यो भी मौका नहीं लग गया मेरा, चल गेट से बाहर जाऊंगा, जी मारूंगा झट्टा किसी न किसी पे। बाहर तक गया वो सत्संग सुनकर, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी सत्संग में। सिर्फ 2 मिनट का
जब परमात्मा मिलना हो ना, 2 मिनट का खेल हुआ है, सेकंड का खेल हुआ, बस 2 ही सेकंड में उसको बदल दिया उसने। वो अपने आप ने ये कह रहा है, ये गुरु महाराज का मैं आया तो चोरी करने के लिए था, इसने मेरे को ये क्या कर दिया, मैं तो चोरी कर, मेरे विचार ही बदल दिए इसने। जाकर गुरु महाराज के चरणों में पड़ गया, कहने लगा महाराज जी, ए गुरु महाराज मैंने तो माफ कर दे, तू बख्शनहार बख्श दे मेरे को, मैं आया था चोरी करने के लिए, लेकिन आपने तो जो ना एक नजर डाली मेरे पे, और मेरा तो अंदर से भी बदल दिया और बाहर से भी बदल दिया प्रभु। मैंने पहले जितनी चोरी करी है ना, मुझे तो बख्शनहार बख्श दे। कहने लगा पहले राजा के पास जा जा। उसने उसी राज्य में चोरी कर रखी थी, और वो अथाया नहीं था राजा के भी। और उस दिन वो अपने आप राजा का जाकर जो है ना पेश हो गया। उसने मंत्री से कहा, भाई मैं चोर हूं और मैंने राजा से मिलना है। अब वो राजा ने उसको देखा, बोले यार तेरे ऊपर तो इतने केस हैं, तना तो इस मेरे राज में हद कर रखी है कति, आज तू यहाँ जो मेरे पास सरेंडर करने के लिए आया, कारण बता दे मुझे क्या होया। कल गुरु गोविंद सिंह जो ना सत्संग कर रहे थे, मैं वहां चोरी करने के लिए गया था, और उसने तो मेरा सब कुछ बदल दिया अंदर से। बोला मैं भी गुरु महाराज का सेवक हूं, जान मैं कुछ नहीं कर सकता, राजा था, लेकिन फिर भी जो ना जा, जो करेगा गुरु करेगा, जा अपने ये जो तन करे है कर्म, इनको माफ करवा ले। आज जो तू सरेंडर कर रहा है, समर्पण कर रहा है, तेरा बहुत अच्छा समय है, जा उसके चरण पकड़ ले गुरु महाराज के, जा तेरा बेड़ा पार कर देगा। यो जन्म भी तेरा अगला जन्म भी तेरे को जो ना ले जाएगा वो पार। राजा ने भी ऊपर दे दी। हालांकि उसको जो ना कत्ल करना था उसने, और बोल दिया था उसने, एक बार तो बोल दिया, ले जाओ इसको, जाओ इतने दिन में मिला आए हो, इसको जो है ना कत्ल करो, जाकर ले जाओ। और जब उन्होंने पकड़ा, उधर से गुरु महाराज ने जो ना अपना सेवक भेज दिया, और जल्दी जा मेरा सेवक है, अब वो कत्ल होने वाला है अभी, और राजा को कह दिए ये गुरु महाराज का सेवक है और इसको कत्ल नहीं करेगा। बस होने वाला था उसका काम, उसका एंड होने वाला था, बस वो तो अपना हथियार उठाकर तैयार हो रहे थे, इतने में गुरु का सेवक चला गया। कहने लगा गुरु राजा साहब, मेरे को गुरु महाराज ने भेजा, आपने जो है ना इसको मारना नहीं है। अच्छा आका, राजा ने वहीं से हुक्म कर दिया, बोला जा। जब गुरु का सेवक आ गया मेरे पास और उसने इसको माफ कर दिया, जब मैं भी माफ करता हूं, आज से जो है ना तेरे सारे कर्म जो है ना माफ हो गए। ये वो सत्संग की महिमा। आप वैसे थोड़ी बैठे हो यार, सचखंड में बैठे हो यहाँ कथा नहीं हो रही परमात्मा की, है वहां भी परमात्मा की, जहां कथा सुन रही है, सुनते हैं परमात्मा वहां भी है, लेकिन कोई सुनेगा जब तो वहां तो हल्ला हो यही है। यहाँ कोई आवाज आ रही है आपकी? नहीं आ सकती। ये है गुरु का सत्संग, ये है वो ज्ञान जिससे आपका जो है कर्म सुधरता है। वैसे नहीं कर्म सुधरे जा सकते। मंदिर में गया, पत्थर मिला, और जो कृष्णों की वो होती है उसमें गया तो वो पादरी खड़ा हुआ माला पहरे, और मस्जिद में गया तो खाली पड़ी। देखो गुरु महाराज कितनी बढ़िया तरीका समझा रहे हैं। मस्जिद में गया तो वहां कुछ भी नहीं, खाली है। और जब मैं अपने अंदर गया बाहर नहीं, तो मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। ना बाहर धक्के खाओ, ना बाहर घूमो, जाओ तो अपने अंदर जाओ, बाहर कुछ नहीं है।
बाहर जितना संसार में घूमोगे परमात्मा से जुड़ोगे, न टूटोगे आप परमात्मा से। और जितना अंदर जाओगे परमात्मा से जुड़ोगे आप। गुरु का यही तो काम है। कितने दिन से उसी की तो आत्मा बैठी है, अब वो खुद इसके अंदर बैठा है। ये जो आपके शरीर है ये माँ बाप ने दिए आपको, लेकिन जो आत्मा आई है इसके अंदर वो गुरु की आई है। अब गुरु की आत्मा हो जब तो यहां आ गई। अगर किसी राक्षस की होती है और फिर यहाँ थोड़ी आओते, फिर तो आप कड़ी बाजार में या और कहीं जो है ना चले जाते, आप यहाँ नहीं आओते। लेकिन इसका इसकी आत्मा हो और इसने आपको बुला लिया यहाँ, इस परमात्मा ने आपको बुलाया और बुला लिया तो आपको देगा भी जगह कुछ ना कुछ। आपके घर रिश्तेदार आम है, क्या आप उनको खाली भेज दोगे? नहीं भेज सकते। अरे वो तो एक परमात्मा का दरबार है, इसके घर से कोई खाली नहीं जाऊंगा। लेकिन वो संभाल कर रखना वो आपका काम है। अगर एक हफ्ता भी जो वो देव है उसको संभाल लोगे, एक हफ्ते में ही अपना पता लग जाएगा। और किसी मुर्शिद की, किसी फकीर की, किसी संत की शरण में जाने से ये मिला मेरे को, ऑटोमेटिक ज्ञान होगा आपको। घर बैठे ज्ञान नहीं होगा। आप ये माहौल घर में नहीं बना सकते। आप जहां मेरा परमात्मा सचखंड सियाण का बैठा है यहाँ, और जब ये सचखंड के सियाण का यहाँ बैठ गया और आपको भी इसने बुला लिया, और बुलाया तो कुछ देने के लिए बुलाया। पता नहीं ये सारी आत्माएं परेशान है, किसी का कुछ चल रहा अंदर, किसी का कुछ चल रहा अंदर, किसी का कुछ चल रहा अंदर, बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन अगर वो खाली करके अपने इस खोपड़ी के अंदर जो वो चल रहा इसने खाली करके और गुरु पे दान कर लो, अभी 5-6 मिनट में जो है ना आपका शांति आ जाएगी। तो परमात्मा बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। जिसका जो दुख है ना अभी ठीक हो जाएगा, यही सत्संग में ठीक होगा, जाओगे यहाँ। लेकिन मन डोल रहा, मन नहीं आ रहा, फिर बाज रहेंगे इधर उधर इधर। गुरु पर तो विश्वास ही नहीं है। और ये उनका यकीन भरोसा, और मुझे तो प्रेम चाहिए, मैंने चाहिए ही कुछ नहीं। कुछ तो करो। कितने जन्म से आ रहे हो, कितने जन्म से आप आ रहे हो, लेकिन नहीं मिले। इस जन्म में आपने इतना बढ़िया परमात्मा, इतना पूर्ण परमात्मा बन गया, एक तो इस जन्म में लिख लगा लो, और 84 लाख में फिर जाओगे आप, फिर पड़ोगे 84 लाख जिया जुनी में जागा। इतने पूर्ण सतगुरु की शरण में आने के बावजूद भी फिर 84 लाख जिया जुनी में जाओगे। अरे बार बार रुक के मार रहा खड़ा होगा, आ जाओ मेरे बच्ची आओ। लेकिन इसकी आवाज ना कोई सुन ही नहीं रहा, सुनना भी नहीं आता, ना मांगना आता हमने, ना सुनना आता, और आवाज दे रहा मेरा परमात्मा। उनका कर्म तुम ना करना पड़ेगा। अगर एक कदम सरकोगे तो मैं 100 कदम आपके तरफ आऊंगा। मैं आप एक कदम तो सरको, मैं तो अपने आप आ जाऊंगा। मैं तो चाहता हूं तुम्हारा जो ना यो लोग भी परलोक भी दोनों समझ जाए, लेकिन एक कदम भी नहीं हम सरके हैं। क्यों? क्योंकि गुरु पर विश्वास नहीं है। दुख होंगे, सुख आवेंगे, लेकिन अपने गुरु पर तो विश्वास रखो। ये तो आवेंगे और जावेंगे भी। आज दुख है, कल न सुख भी है, और सुख है तो कल न दुख भी है। करके तो देखो कुछ। अगर आ रहा आने दो। ये परमात्मा मेरे भाग्य में जो लिखा था, जो करता है परमात्मा ठीक करता है, और जो आगे होगा वो भी ठीक होगा।
कर्म हमने ऐसे कर दिए और आगे भी करने लग रहे, आगे भी जो है ना हम अपने उल्टे ही करने लग रहे हैं। क्या जवाब दोगे इस परमात्मा को? कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक गुरु के सिवाय कहीं भी चले जाइए आप, कोई परमात्मा से नहीं मिला सकता। लेकिन गुरु एक ऐसी ताकत है इस धरती के ऊपर जो परमात्मा से मिला सके। और कितनी पूजा पाठ कर लियो, पूजा पाठ का समय नहीं है। कलयुग केवल कीर्तन में, सत्संग में, इसी से पीछा छूट सके। पूजा पाठ का टाइम नहीं है। कलयुग ने तो टाइम ही नहीं लगाना। 6 महीने नो कह रहा 6 महीने पहले तो मैं वैसे बढ़ जाता हूं इनके अंदर है। 6 महीने में जब ये शरीर के अंदर बढ़ जाए आप, और वो आदमी बीमार लग जाएगा। उन जब 2 महीने के उसके बाद उसके पास जाओगे, कल नु कहोगा यार मेरा ये बीमारी होगी। हाँ भाई दिख तो रहा। फिर 4 महीने में जाओगे, यार ये तो और बढ़ गई मेरा। फिर 5 महीने में जाओगे, यार मेरा तो जो ना दवाई भी नहीं लगती। फिर जब 6ठे महीने में जाओगे ना, बोला भाई वो बंदा ही कह देगा जो हर महीने उसकी रिपोर्ट ले रहा, नु बोला भाई तेरा समय लिया। फिर वो काल उसी के मुंह से कह देगा इसका समय ले चुका है। इतनी ताकत है काल के अंदर। 6 महीने पहले तो अंदर घुस जाता है, और 6 महीने में उस आदमी ने जो ना कर करके उपद्र उसके भीतर बीमारियां पैदा करके, और उसने भागने बगैर तो मौत आएगी नहीं, पर मैं ले जाएगा। जब हम उल्टे कर्म करेंगे जब भी तो बढ़ेगा ना। और जब हम गुरु का नाम लेंगे, गुरु का सुमिरन करेंगे, तो हमारे तो चुगर देना जो ना गुरु एक ऐसा ओरा बना देगा, ये किसी भी की ताकत नहीं है, हमारा टच कर देगा कोई। निर्भय है, डरता नहीं, लेकिन हम डरते हैं। गुरु के सेवकों का भी हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने गुरु पर विश्वास है। इतना बड़ा, इतना ठाड़ा गुरु होने के बावजूद भी हम डर जिसके सिर के ऊपर ठाड़ा हो रहा है उसने मार सके ना कोई। कौन मार सकता है उसको? कम से कम अपने गुरु को तो देखो तुम। बड़ा हाथ दुख आ जाए, ये हो गया वो हो गया, क्या था डर हो भाई तुम? अरे वो खड़ा खड़ा सुना जाओ। इसका जो सूक्ष्म शरीर है, परमात्मा का जो सूक्ष्म शरीर आपके साथ ही तो है, लेकिन विश्वास नहीं है गुरु में। अगर विश्वास है तो एक बार भी मुंह से कहने से जो ना ये परमात्मा मैं तेरी बच्ची हूं और मेरा यो काम है और आप कृपा कर दो, तू ही मेरा माँ, तू ही मेरा बाप, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा गुरु। और अपने हाथ जो है ना मेरे सिर पर रखो मेरे परमात्मा, रहमत आ जाए, अब मेरा ये काम करो, बस आपके काम होंगे, सारे होंगे। कति उससे कोई छिपा थोड़ी है। जहां दुआ ही नहीं लगती वहां दया काम आ जाती है। वहां होता है उसका तो सिर्फ सिर पे ही हाथ टेकना होता है, और सिर पर हाथ टेकने में जो ना पता नहीं कितने दुख दूर हो जाते हैं हमें। लेकिन इस हाथ की भी, ये हाथ भी मेरे नहीं है, ना ये पैर मेरे हैं। ये हाथ भी मेरे गुरु का है और ये पैर भी मेरे हैं और ये शरीर भी उसका है और वो ही चला रहा है। और जो मेरे अंदर है वो भी गुरु है, और जो बोल रहा है वो भी गुरु है। सब कुछ उसका है। यकीन और भरोसा रखो अपने पे। क्यों किसी दूसरे के कपड़े धोया करो सारिया? सुबह से कल से कई घरों में जा लिया, निंदा चुगली, बस यही बात पाई घर में और नहीं मिला कुछ। क्यों? वह एक आधा घर ऐसा मिला जिसमें परमात्मा का नाम है और ना बाकी नरक हो रहा कतई। और फिर उनका पैसा नहीं जान लग रहा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कमी है। गुरु में कोई कमी नहीं, गुरु पूर्ण है, कमी हमारे अंदर है। हम घर में बैठ कर भी जो है ना
उल्टी सीधी बात नहीं, गंध खाते हम बैठ कर। फिर वहां क्या होगा? मंदिर में ले जाओ ना, कुछ दारू ले जाओ या और कुछ ले जाओ, ले जाओगे आप? नहीं ले जा सकते। और घर में लेकर बड़ा हूं, फिर वहां देव देवता बैठ जाएंगे आपके? नहीं बैठ सकते। वहां परमात्मा का वास हो जाएगा? नहीं हो सकता। वहां तो जो है ना, नरक ही नरक होगा। फिर पछताओगे आप जब बर्बाद हो लोगे। कभी रोड के ऊपर बैठ जाओगे ना, जब आपने बेरा लगेगा। ऐसा मुर्शिद, ऐसा संत नहीं मिलेगा। ये समझाने के लिए, आपको खुद देने के लिए आया है। ले जाओ जोड़ी भर कैसे जाओ, इसकी बात मान लो आदि परमात्मा की। मान का तो देखो, और नहीं 7 दिन मान लो, 21 दिन कर लो। अगर कोई काम ना हो है, अमृत वेले में उठकर प्रभु अविनाशी अंतर्यामी या नानक नाम चढ़ती कला का नाम जप लो अमृत वेले में उठकर। देखो कैसे काम नहीं होगा। या सतनाम वाहे गुरु का जाप कर लो बैठ के, करो। ना काम हुआ तो हम बैठे हैं, हर महीने आते हैं। अगर कोई ना काम हुआ, अगर आपके लिए ठीक नहीं है तो वो काम होगा नहीं। और जो आपके लिए ठीक है तो गुरु 1 सेकंड भी नहीं लगा हुआ। अगर आपकी जिंदगी में लिखा है ये अच्छा है, इसका फायदे का, तो गुरु कर देगा। और जो आपके लिए नुकसान का है, उसमें नहीं गुरु कर सकता। क्योंकि कल है इसके बच्चे हो आप, अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो इसने भी दुख होगा और मेरे बच्चों को भी दुख होगा। फिर इस करके जो है ना, उन कामों से जो है ना नहीं देता, ही करता ही नहीं उन कामों को। मेरे बच्चे हैं, वो दुख हो जाएगा उनको। ना तो आगे न जाओ, ना पीछे न जाओ। वर्तमान में आगे न जाओगे जीव दुखी, पीछे न जाओगे जीव दुखी। सिर्फ वर्तमान में रहो, जो ये चल रहा है। ये परमात्मा जिस तरह तू रखेगा, तेरी रजा में रजा है बस। अगर आगे पीछे न जाओगे और आपका याद आ जाएगा, परेशान हो जाओगे आप। दिखा भी सकता है, पिछले जन्म की भी दिखा सकता है, पूर्ण परमात्मा है। लेकिन ना देखोगे तो फायदा है। और कभी सवाल नहीं करना गुरु से। जो आप सोच रहे हो, अभी भी बैठे हुए सोच रहे हैं, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। अगर चुपचाप मन में बिन, ये तो सब जानता है परमात्मा, बिन बोले सब कुछ जानता है। अगर मन में अपने सवाल खत्म करके और गद्दी में मत्था टेक कर और प्रसाद लेकर घर चले जाओगे ना, आपके सारे काम पूरे कर देगा ये। अगर आप मांगोगे और बोलोगे तो लिमिट का मिलेगा, और बोल कर ले जाओगे तो लिमिट से भी जो है ना कम हो जाएगा। और बिना बोले तो आपको नहीं पता वो कितना के दे देगा। ये है बोल का लेन में, बोलने में मेरा ये काम नहीं, ये उन्होंने होया, मेरे तो ये दे दे। इसमें जो है ना आप घट जाओगे। और बिन बोले प्रसाद लेकर मत्था टेक कर सच्ची आत्मा से, ये परमात्मा, या मत्था टेक कर कह दियो, ये परमात्मा मेरा यो काम है और मेरे घर में यह दिक्कत आ रही है और मैं तेरे सुपुर्द करके जाऊं, तू संभालिए उसमें। आज शाम से ही जो ना आपके और मेरे साथ चल रहा मेरे परमात्मा, लेकर भी जाओ साथ में जाना फिर इसको। और जब घर पर चले जाओ ना, ये परमात्मा ये आपका घर है, मेरा नहीं, आप संभालो इसमें जाओ। और आपके बच्चे हैं, इनको सतबुद्धि दे और अपने चरणों के साथ जोड़ना और इनको नाम कमाई की शक्ति दे। घर में ऑटोमेटिक ही सुधार आना शुरू हो जाएगा जब आप यहाँ से परमात्मा को ले जाए। लेकिन कहा कौन? आप अपना दुख कटवाएगा, आप अपनी बात करके और मत्था टेक कर और गुरु का न पीठ फेर का और लेगा प्रसाद अपने घर। कोई कवाएगा चीज गुरु तक, एक परमात्मा आओ मेरे साथ चलो, साथ न सो, ये परमात्मा या चार पाई तेरी है, सो मना रात ना सुपना भी ना आने दिए मेरे परमात्मा। बोल के देखो इसे, इस चार पाई पर आप ही सो, आपकी है, वो पिता है हमारा, माँ है, बाप है, जो भी कुछ है वो है। और आप तो सारे फटकार का सोया जाओ,
और यो गुरु जो है ना आपके जो है ना पावे के सारा खड़ा रहा सारी सारी रात। बताओ कदे मेरे बच्चे का कोई परेशानी ना आ जाए, कोई गलत सुनना ना आ जाए इसमें। सारी सारी रात अगर बड़ा दुख हो है और आप इसका नाम ले दो, ये वहीं तो खड़ा रहा है। बैठी है कई रू ऐसे जो रात में दिक्कत होती है, वहीं खड़ा रहता है, फिर ठीक कर भी देता है। वो देखने वाली आंख होनी चाहिए। घर में का घूमता हुआ दिखाई देगा परमात्मा, अगर सच्ची आत्मा से याद करोगे तो। कौन सा देवी देवता आज आप में सारी जिंदगी होगी देवी देवताओं को दिए बाढ़ते हुए, कौन से के दर्शन हुए हैं तुमने आज तक? लेकिन ये परमात्मा ऐसा है, अगर 5 बार नानक नाम भी बोल दिया ना, जब भी आप नन्नू अरनू कह दिया ए परमात्मा मना नहीं बेरा इस धरती में कौन परमात्मा आ रहा है, अन्ना मैं जान दी अगर है परमात्मा धरती के ऊपर तो मैंने दर्शन दे दे। क्या देखो ऑटोमेटिक जो है ना, आपने इनकी शक्ल भी नहीं देखी है, नहीं देखी ना। अब जब परमात्मा की किसी ने शक्ल नहीं देखी तो आप प्यार कैसे करोगे? मुझे ये बताओ, बताओ किससे प्यार करोगे आप? जब किसी को आपने देखा ही नहीं फिर प्यार किससे होगा? तो मंदिर में जाकर रोज जोत वाले हमें वो भगवान देखे आपने? नहीं देखे। फिर इस परमात्मा के दर्शन हुए आपने? नहीं हुए। लेकिन एक साकार रूप में गुरु बैठा है, उसका ध्यान करके ये को ए परमात्मा मन नहीं मेरा धरती पर कौन ताकत आ रही है और मुझे दर्शन चाहिए, दर्शन दो। इस धरती के ऊपर 5 संत हैं और 5 संतों में से एक संत ऐसा है जो कि इन चारों के दर्शन जो है ना अपने सारे से जो है ना परमात्मा के दर्शन करवाता है। और वो कौन सा संत है? ये वो महाराज दर्शनदास संत है, जो इन चारों के इसके सारे से, इस परमात्मा के सारे से वो चारों संत सत्संग कितने हो रहे हैं? बहुत बड़े बड़े संत हैं, बहुत बड़े बड़े मिशन है, लेकिन यो परमात्मा उन चारों के भी सत्संग जो है ना दर्शन ये कराता है। पूर्ण संत ना, इस जिंदगी ना आप खराब करो। एक भी चेहरा ऐसा नहीं जिसके चेहरे के ऊपर नूर हो परमात्मा का। सब टेंशन में है, सबके काम बिगड़े पड़े हैं। बताओ कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7 दिन या 21 दिन का ही तो कोरस है। 7 दिन या 21 दिन करके देखो, अगली बार जब आऊंगे जब आपके चेहरे पे जो है ना परमात्मा का नूर आ जाएगा। क्योंकि वो ईश्वरीय शक्ति एक ऐसी है, वो परमात्मा एक ऐसा है, जब वो अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिक जो ना हमारा गंद जो ना शरीर से बाहर कर देगा और हमारे चेहरे पर उसको बाढ़ोगे कैसे? आद गुरुवेन में जुगाद गुरुवेन में, आद गुरुवेन में जुगाद गुरुवेन में। ये गुरु को अंदर प्रवेश करने का मंत्र है। ये वैसे नहीं अंदर जाएगा गुरु, आद गुरुवेन में जुगाद गुरुवेन में, फिर ये अंदर जाएगा। और जब भी अगर हमारा खाली है ये खोपड़ी या अगर खाली है तो अंदर चला जाऊंगा, और इसके अंदर और ही कुछ चल रहा फिर नहीं जा सकता। नुको है साथ में खड़ा रहूंगा, नुका देगा मेरे तो बैठने की जगह नहीं है, मैं कहां जाऊं इसके अंदर? मेरे बैठने के लिए तो शैतानी नहीं है, और ही शैतान इसके भीतर बैठे हैं। पहले उनको साफ करवाई, जब मैं अंदर आऊंगा पहले उसको ये जो अंदर राक्षस कूद रहे हैं ना, इनको काटना पड़ेगा बाहर। सिर्फ एक गुरु एक ऐसी ताकत है जो इनको काट सकता है। दिन में चाहे आप कुछ भी करते रहियो, नाम जप लो, आप शरीर से नाम जप रहे हो, लेकिन अमृत वेले में बैठकर अगर आप ध्यान करोगे और अपने गुरु को उसकी शिकल ले आओगे आगे, तो ऑटोमेटिक जो ना आपका सुमिरन, कुछ नहीं बोलने की जरूरत है आपने, सिर्फ
सुबह उठ कर नहा कर, केसी स्नान बोलते हैं उसको, अमृत वेले में जो नहा कर स्नान करके बैठे, कुछ नहीं बोलना, चुपचाप बैठ जाओ बस। 5-7 अपने सांस बाहर फेंको, क्योंकि हमारे अंदर जो है ना, पता नहीं दिन में हम के खावा, शाम ने भी के खागा सोवा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ज्यादा होती है हमारे अंदर। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर है तो उस परमात्मा को ये चीज अच्छी थोड़ी लगेगी। वो तो इस गंदी हवा को बाहर निकाल के सिर्फ 5 बार या 6 बार इस हवा को जो ना पहले बाहर काटो, साफ सुथरी हवा ऑक्सीजन अंदर ले जाओ, और फिर आंख बंद करके बैठना, अपने कुछ नहीं बोलना, जीभ भी नहीं उठानी, सिर्फ 2 मिनट में फिर अंदर से उठेगा। यहाँ से वो उठता 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 जो ना सहज सहज जो ना आपकी जीभ के ऊपर आओगा, और वो जो ना नाम बोलेगा, फिर वो देख लियो, वो परमात्मा बोलेगा, फिर वो परमात्मा बोलेगा। फिर बोलना है कुछ नहीं, चुपचाप बैठ जाओ बस। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, ध्यान करना, चुपचाप बस, ऑटोमेटिक ही आओगा वो लिकट का भीतर से, अंदर ही है वो, बाहर नहीं है कहीं भी, लेकिन हमने ढूंढा नहीं, और जो ढूंढेंगे तो वो जरूर मिलेगा हमारे। हम तो कभी मस्जिद में जा रहे हैं, किसी भगत दौरा जा रहे हैं, किसी छाने दौरा जा रहे हैं, लूटते अंडा हम, पैसे देते अंडा, लेकिन फायदा कुछ नहीं है सिवाय नुकसान के। फिर भी परेशान, 20-20 हजार रुपये, 10-10 हजार रुपये देकर आ जाए, फिर भी परेशान, घर में सुख शांति नहीं। और ये परमात्मा एक ऐसी ताकत है, इसका तो प्रसाद ले जाकर अपने बच्चों को दे देंगे ना, जब भी शांति आ जाएगी घर में। अगर तुम यकीन और भरोसा है, हर पेज के ऊपर मेरा परमात्मा ने कहा यकीन यकीन यकीन, बस इसमें यकीन ना, प्रेम, मुझे यही चाहिए, भरोसा। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे ना साथ संगत जी, चाहे कितना भी सुमिरन कर लियो, परमात्मा नहीं मिल सकता। अपनी सोच और अपने विचार ये बदल लो, 1 सेकंड भी नहीं लगा भाइयों। जब आपके सोच और विचार अगर ठीक है, ये चीज चाहिए, इसने और की चाहिए। अरे इन्हीं के कारण से जो अनाम दूर होने लग रहे, बड़ी बात हो जाए किसी के बारे में, जब हम आपस में डिस्कस करने लग जाएंगे, हमें क्या जरूरत पड़ रही है? जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, अपने आप भुगतेगा। हम उसके बारे में बैठ कर अगर बातचीत करें तो उसके कपड़े धो रहे हैं हम बैठ कर, उसकी भक्ति हो रही है, हम डाउन हो रहे हैं। ना करा करो किसी के बारे में कभी भी चर्चा भी ना करा करो, क्योंकि ये घट घट का जानने वाला है, सुनने वाला है। एक वर्ड भी अगर हमारे मुख से निकल गया ना, कोई खराब, मत्था भी नहीं टेक सकते आप। ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, मत्था भी नहीं टेक सकते। यहाँ देख लो, एक वर्ड भी अगर वैसा निकल गया तो दूर की दूरी जो ना भेज देगा अपने, लेकिन हृदय से आओ, ले जाओ लूट का परमात्मा ना। और ये लूटने के लिए बैठा, ये देने के लिए बैठा, ये देवन आ रहा है, हम लेवन आ रहा है, और लेते आल लग रहे, इसका दिया हुआ है खाल लग रहे, हम देता है। ये क्या काम नहीं कर रहा है आज तक आपके? अगर आपका कोई काम रुका है तो आपकी कमी के कारण रुक रहा। गुरु पूरा है, कमी मारे में है, गुरु से प्रेम कर लो। जिसने अपने मुर्शिद में और अपने गुरु से प्रेम कर लिया, उसने तो परमात्मा को पा लिया। नई संगत बैठी है, चलो साकी याद आ गई मुझे। मैं घर में चला गया और वो बहन जी कहने लगी, बाबा जी मेरे घर में जो है ना खून के छींटे पड़ रहे हैं। यहाँ भी हैं, यहाँ भी बैठे हैं, परमात्मा जो दे रहा है, यहाँ भी है ऐसी कई। बोले जी मेरे घर में खून के छींटे हैं। और वो सनातनी लड़की थी, और उसकी शादी जो है ना एक ऐसे लड़के से होगी जो गुरु पीर को मानता है, गुरु का सेवक था वो। बलवंत सिंह उसका नाम था, गुरु गोविंद सिंह का सेवक था। और वो
सनातनी लड़की, जब उसकी गिला उसकी शादी हुई और उसने देखा भाई ये तो जो ना गुरु को मानने वाले हैं और हम तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वो लड़का कहने लगा भाई देखो हम तो गुरु को मानते हैं। बोले कोई बात नहीं, अब तो मैं तेरे पल्ला लगा दी, जो आप कहोगे मैं वही करूंगी। अब वो लड़का बलवंत सिंह गुरु महाराज के पास ले गया। कहने लगा गुरु महाराज आप ना हमारे संजोग बिड़ाए और इसको भी जो ना अमृत सिखा दो। अब गुरु महाराज ने जो ना उस बच्ची को जो ना अमृत सिखा दिया। 4 साल हो गए साथ संग जी, लड़का पैदा हुआ और 4 साल के बाद जो उस घर में कहानी बनती है, उसकी जो छोटी बहन थी उसने उससे कहा बे तेरे घर में तू तो जो है ना बंद गई, वो सुबह भी पाठ करा हुआ तेरे से और सामने भी नुको बैठ मेरे पास रा रास, पंजाबी भाषा में बोलते हैं रा रास करेंगे, बैठ तू मेरे पास। अब दोनों बैठ कर वो रा रास करें और उसने उसकी छोटी बहन ने कहा वो तू तो जो है ना सुबह भी बांध दी इसने और शाम ने भी बांध दी, अगर तक मेरे घर में जो है ना मेरी चलती है, जो घर मैं कहूंगी ना ऐसे होता है, तू भी अपने घर में अपनी चला ले। कहने लगी मैं मारे यहाँ नहीं चल सकती, अब तू मेरे पास आ एक दिन। अब वो बलवंत सिंह गुरु महाराज जी ने जो है 4 दिन के लिए बाहर भेज दिया, जाओ वहां सेवा कर का, तुम जिस तरह हमारी ड्यूटी लगा दिया परमात्मा, जाओ बाबा जी वहां जाओ। अब वो चला गया सेवा में। अब वो जब 4 दिन के लिए 4 दिन के बाद जब वो सेवा करके आया और घर में आया और उसने उस गृह मंत्री से वो बोला, अब गृह मंत्री कड़ा 16 माथा बात करा था क्योंकि वो आवाज दूसरी लगी। उस बहन ने जो ना उसको उल्टा सीधा सिखा दिया। कहने लगी बोल रखे तेरे से राम राम, इस घर में तो रोज खून के छिट्टे आने लग रहे हैं और कपड़े भी कटने लग रहे हैं और जलन भी लग रहा है कपड़े संदूक में। कहने लगा ऐसे तो नहीं हो सकता, हम तो गुरुमुख है, मैंने तो अपने गुरु का भरोसा है। कहने लगे देख ये छिट्टे लग रहे, उन्होंने दिखाया। वो अगले दिन ही बेचारा जो है ना साइकिल उठाई और गुरु के पास गया। कहने लगा गुरु महाराज घर में जो है ना खून के छिट्टे भी आने लगे और कपड़े भी कटने लगे और कपड़े भी जड़ने लगे। अब गुरु महाराज अंतर्यामी थे, पूर्ण गुरु थे, उन्होंने ध्यान करके कहा बलवंत सिंह घर में कोई शरारत कर रहा है। कल लगा जी हो ही नहीं सकता, कह दो मेरी घरवाली है, क्या मैं हूं और एक बच्चा है, मैं कैसे कह दूं वो मेरे साथ बैठ कर पाठ करती है, सुबह भी करती है शाम में करती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं बोला जा आज के बाद जो है ना ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर उस बहन ने जो उसको सिखाया नु बोली जब तुम दोनों रास करने लग जाना, वो बैठ कर पाठ पढ़ने लग जाए तो अपने शरीर ही ला दिए। और वहां नामदेव एक गुरु है, उसको मान देते हुए और उसने जो ना अपने बाल खिंडा गए और उससे कहा अपने घर वाले से, कहने लगा तूने मेरी भगवतनी को जो है ना तंग कर रखा, मैं तेरे घर का नाश करूंगी। अब वो बेचारा पाठ करने लग रहा और वह उसको नुकारिया तूने मेरी भगतनी को तंग कर रखा, मैं तेरे घर का नाश करूंगी। वो फिर भी अपना लगा रहा बेचारा, बोला नहीं। और जब उसने नुका दिया ना और तेरे गुरु का भी नाश करूंगी, उन बेचारे ने पाठ बंद कर दिया। भी तो हद होगी, इन्हें गुरु पे बात आ गई, उसने उसको छोड़ दिया। वो फिर गया, अगले दिन फिर साइकिल ठाका बच जाए। कल लगा गुरु महाराज मेरे घर का हो लिया नाश और मेरे को बचा ले तू। कल क्या होया, उन्होंने बोलिया तो तेरे वो बलवंत सिंह कहने लगा, बोला गुरु महाराज तेरे तक बात आ गई और वह नु कह रहा तेरे गुरु का भी नाश करूं और तेरे घर का भी नाश करूं। बोले अच्छा कहा, बोला वो जोड़ा टंग रहा मेरा और वो उतार कर लिया। अब वो जोड़ा उतार कर लिया, उसमें गुरु जी की जो है ना खड़ाऊ थी काट की। बोला जाइए जोड़े ने ले जा। और जब पाठ करने बैठा ना और वो जो खिंडावा है एक खड़ाऊ काट कर दे उसकी कमर में, दे उसकी कमर में आछू मार दिया उसका, और या एक टूट जाई तो दूसरी तैयार रही, दोनों दे दी मैंने तेरे को। अगले दिन शाम में फिर उसने कहा, कहने लगा बदनी बैठ पाठ करेंगे यहाँ। अब दोनों बैठ गए पाठ करने के लिए। अब थोड़ा पाठ करा और उसने तो अपना शरीर लाना शुरू कर दिया और उसने फिर तुम मेरी भगतनी को तंग कर रहा
और मैं तेरा भी नाश करूंगी गुरु का। उन्होंने क्या करा, वो खड़ाऊ काट कर दे उसकी कमर में, दे उसकी कमर में, उसका 5-7 जड़ती खूब जी, उसका 5-7 लाग लिए ना। और जी वन बोली देखे और न मारिए, बाबा चला गया है, बाबा चला गया यहाँ से, और न मारिए मेरा। वो कहने लगा बाबा चला गया, कहाँ, ये भलाई मेरे में कुछ नहीं है। बोला सच बता दे। 5-7 और जड़ती उसका मैं खड़ाऊ। बोली जब मेरे में बाबा ही नहीं रहा, क्यों मैंने पिटल ना रहा तू। बोला मैं एक बार आ रही है, सच्चाई बता क्या है। ये कपड़े कैसे, ये कपड़े कौन काटा था। कहने लगी मैं काटू दिए कपड़े भी। अरे ये खून के धब्बे कहाँ से आए थे। कहने लगी ये खून के धब्बे भी जो है ना मैं करूँ थी घर में। उसका 5-7 और जड़ दी, दे उसकी कमर में, वो खड़ाऊ गुरु वाली। कहने लगा और सच्चाई बता। कहने लगी ये वो कहने लगा उसके घर वाला, ये कपड़े कैसे जलते थे। कहने लगी मैं रोटी बनाकर अरे कोयला जो है ना मैं संदूक में डाल दी थी, और मेरी ही कारण ये कपड़े जले थे। बोले अच्छा कहा। उन्हें 5-7 और जड़ दिए उसका। बोले ना मारा मेरा बहुत मार लिए, मान जाए मेरा बाबा नहीं रहा मेरे शरीर में। बोला ना एक बार आ रही है, सच्चाई बता मुझे क्या बात थी। बोले जी आप जो ना 4 दिन के लिए जो ना गुरु की सेवा में गए थे, और मेरी बहन ने मेरे को बुला लिया, और उसने मेरे को यह शिक्षा दी थी, और इस करके मैंने ये काम कर दिया। बोला ये खून के धब्बे कैसे लगा दे। वो लाई कटोरी ठाका, जिया कटोरी है, और इसमें जो ना सिंदूर डाल गए, और इसमें पानी मिला गए, ये छिट्टे जो ना मैं मारूं थी। उसका तो एक ही खड़ाऊ की जरूरत पड़ी, दूसरी की नहीं पड़ी, उसके सारे लिकड़ गए। अगले दिन वो कहने लगा चल गुरु महाराज के पास चल। बोले चल, क्यों पिटाई हो रही उसकी, जाना पड़ा उसने उसकी गला। अब जब दोनों मर्द वीर गए, और गुरु जो है ना देख कर उन्हें हंसने लग रहा, अरे सुना दे बलवंत। बोला जी ठीक ठाक। इनको खड़ाऊ को पंजाबी भाषा में पावे बोलते हैं मेरे ख्याल में। नो बोला पावा कैसा चला। गुरु जी कहने लगे नो बोले पावा कैसा चला। नो बोला महाराज एक ही चल रहा, दूसरा नहीं चल रहा, एक ही चल रहा। नो बोला बस मनलते तो दोनों दे रखे थे। नो बोला पाई ना तेरे घर में शरारत, जो तेरे घर वाली थी ना यही शरारत कर रही। वो कहने लगी गुरु महाराज मुझे माफ कर दे, आगे मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं बोला मैं नहीं कर सकता माँ बाप, मैं माफ नहीं कर सकता। जा वहां जा, पाठी बैठे हैं उनसे माफी मांग, और वो कोई सजा देंगे उसको तो नहीं देना पड़ेगा जब तू माफ होगी। अब वो उनके पास गई, कहने लगी जी मेरे से गलती हो गई, मैंने माफ कर दो। कहने गुरु का हुक्म हो गया। हाँ जी। बोले जा, इतने आदमियों का लंगर जो ना बना गया, अरे आप भिजवा दिए, और जा तुम माफ कर देंगे तेरे को। जब उसको माफ करा था, आज गुरु का इतना विश्वास नहीं, इन बातों में ज्यादा विश्वास हो रहा है। पैसे दे देंगे, घर में हो रहा है जो भी कुछ हो रहा, लेकिन गुरु पीर वाले ने तो ये माननी भी नहीं चाहिए ये बातें। और जिसने मान ली तो ये समझ ली वो गुरु से नहीं जुड़ा, वो संसार से जुड़ रहा है। यही तो है बोलने की बात। या मत्था टेको जब कहा करो ये परमात्मा अपना हाथ मेरे सिर पर रखना, डोलन का बचाना, बस चाहे कुछ भी हो डोलन ना दिया हमने। और जो डोल गया वो गया काम था। कितने बड़े बड़े गुरु संत फकीर आए हैं, उन्हें देखो ना कितने कितने कष्ट आए हैं। आप तो ठा ही नहीं रहे, आप तो बड़ा दुख है जो जब भी आ जाओ गुरु महाराज कर दो, मेरे बच्चे तंग हो रहे हैं, मेरे शरीर में याद आपको तो कर देता है। लेकिन इन पर संत और फकीरों में इस पर चलना, नंगी तलवार पर चलना है। और किस संत महात्मा ने पूर्ण कुर्बानी नहीं दी बताओ। उन्हें देखो ना जिन्हें अपने बच्चे सर के जो है दीवारों में चढ़वा दिए। महाराज दर्शन दास ने भी जो है ना एक देश के लिए शहीद हो गए। क्या जरूरत पड़ रही थी इनको। लेकिन पहली भक्ति परमात्मा की, दूसरी भक्ति देश की।
दूसरी भक्ति है जो देश के ऊपर शहीद हो जाता, वो दूसरी भक्ति है। पहली भक्ति परमात्मा की है। और जब मोरू दर्शनदास अपना जो चोला छोड़ कर गए, मारे तो शरीर में एक कतला कतला जो है ना उन्होंने जो है ना ऐसा भर दिया, मारा भी अगर जो कोई मांगे ना, हम तो चल ही पड़े इस लैंड पे, हमने उल्टी नहीं हटना, चल पड़े हम अपने गुरु के उसमें। अगर आप भी थोड़ी हिम्मत रखो, जो कोई मारा दर्शनदास ने अपना शरीर देश के अर्पित कर दिया, और आज उसके बच्चे उसकी रहमत से कृपा से कितने कितने आगे जान लग रहे हैं, बताओ परमात्मा में मिल गए जाकर। ये है गुरु की पहचान। आज ही जो है ना, आज ही अभी देख लेना, आप यहाँ आए हो, खाली नहीं जाओगे। और आज से ही जो आपका दुख दर्द है, अगर किसके घड़े तो फूट गए ना, हम कंधे नहीं, और ना ये परमात्मा ऐसा है आपको जो ना ठीक करेगा। कहते देखो ये लड़की मेरे से अभी भी बता रही थी, अभी भी बात हुई थी, बोली बाबा जी आप ऐसा सत्संग कर आए, मार दो जितने उड़ा आए थे ना सत्संग में, सबकी बीमारी काट का आए। ये वो बता रही है ये बच्ची। देखो हम तो सत्संग करके गए नहीं, लेकिन वो नुकवा तमीजा बाबा खरीद लिया है, जो एक बार आया इतने दुख काट गए। यहाँ बताओ अभी बता रही थी बच्ची। और बोली बाबा जी मेरी तो जो है ना इतनी वो करवा दी आपने, इतनी करवा दी बहुत ज्यादा। देखो एक इस परिवार के इस घर के सहारे से हम वहां गए थे। धन्य है ये बच्चे जिन्होंने इतने जीवों का उद्धार करवाया और उनको एहसास करा दिया कि इतने बड़े परमात्मा, इतनी बड़ी शक्ति है इस गांव में आए हैं, और सिर्फ हाथ धरने से उनके रोग कट के। बताऊं आगे आने वाले समय में भी जो है ना परमात्मा इन बच्चों को सेवा का मौका देगा, बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन काम थोड़े रुक रहे हैं बच्चों के। आज जो है ना परमात्मा जो है ना आज इनके काम भी खोल कर भेज देगा। लेकिन होंगे वो जो इनके लिए फायदेमंद होंगे, और जो इनके फायदेमंद नहीं होंगे फिर नहीं होंगे। इस घर में भी साथ संगत के सम्मुख मैं अरदास करता हूँ, जिन्होंने ये सत्संग करवाया है, ये परमात्मा ये बच्चे तेरे हैं, और इनको जो है ना ऐसी रहमत कृपा कर दे, इनके काम खोल दे, और इनका आप न करना है जो कुछ करना, हम तो अब न जाना बस। और अरदास है परमात्मा तेरे चरणों में, आज के बाद इन तेरे बच्चों ने कोई रुकावट नहीं आवे, इन घरों में खुशियां देता हूं, कोई परेशानी ना आवा, बस ऐसी कृपा करना, ऐसी मेहर करना अपने बच्चों के ऊपर। बहुत दिन हो गए काम रुके हुए थे, लेकिन आज जो ना आपकी दिक्कत और आज काम आपके खोल का जाओगा ये परमात्मा। लेकिन विश्वास, यकीन, भरोसा रखना, कैसा भी दुख हो, कैसा भी काम रुकिया हुआ हो, अगर सच्ची आत्मा से और अरदास करके मत्था टेक गया ना, 100% आपके काम होंगे। और बताओ भरोसा रखना इस पर, यकीन करना इस पर परमात्मा पे। ऐसे नहीं परमात्मा बिठांदा आपने, आपको कुछ देने के लिए बुलाया, फिर इसने फिर बसन जा रहा परमात्मा, आपको खुद देने के लिए बुलाया इसने, अरे देगा भेजेगा, खाली नहीं जाओगा यहाँ से कोई। लेकिन आप जो है ना उसको समझ नहीं सकते। यहाँ से जाओ, कहीं नहीं बैठना आपने, कहीं रुकना नहीं है, जहां भी रुक जाओगे वहीं रह जाएगी वो जो परमात्मा देगा ना, वो वहीं रह जाएगी। फिर सीधे घर जाओ, बस कहीं रास्ते में नहीं रुकना, सीधे घर ले जाओ जो परमात्मा देव है, और उसको संभाल कर रखना। कम बोलना, अपनी एनर्जी को जो है ना कम, जितना कम बोलोगे उतनी आपकी एनर्जी जो है ना बढ़ती चली जाओगी, और आपकी आत्मा ऊपर ना आ जाएगी। अभी तो संसार में घूम रही हो, और जब एनर्जी को रोकोगे, जब उसमें संसार में जाने की जगह नहीं मिलेगी इस एनर्जी को, और जब यह ऊपर न चलेगी
इसी को तो ऊपर लाना हमने। अगर संसार में बह आ गई एनर्जी, हम परमात्मा तो कई जन्म लाग जो भी नहीं मिल सकते हम। इसको ही हमने ऊपर लाना है। और जितना कम बोलेंगे, जितना हम चुप रहेंगे, उतनी यह ऑटोमेटिक, जब इसमें रास्ता ही नहीं मिलेगा कड़ी ना, फिर यह ऊपर ना आओगी। और ऊपर ना आओगी तो रास्ते में एक भंवर गुफा है, उसमें आन का आधे जो जीव जो है ना वो करनी छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं उस भंवर गुफा के अंदर। उन ऐसे ऐसे सपने आने लग जाएंगे, कहीं प्रेतों के, कहीं क्या के, कहीं क्या के, वो बंदे वहीं करनी छोड़ देते हैं। वो भंवर गुफा है। और उससे थोड़ा आगे और जाओगे, महात्मा जी सत्संग कर रहे थे तो एक ने कहा, महाराज जी मुझे तो ना परमात्मा के दर्शन करने हैं, अब जा इस गुफा में बढ़ जा। अब गुफा में गया, गुरु के कहने से आगे एक पानी का झरना लग रहा था। कहने लगा, गुरुदेव पानी का झरना, अब नाम जप। अब उसने नाम जपा जो गुरु महाराज ने दिया, वो पानी के झरने ने जो रास्ता दे दिया। आगे देखा तो जो मंदिर था उसका दरवाजा बंद था, और वो दरवाजा कहने लगा, महाराज जी दरवाजा बंद है। न बोला, जो मैंने मंत्र दे रखे वो जपिए। अब वो जो गुरु ने दिया उसने तो नाम जपा नहीं, वो और कुछ नाम जपा। और जब उसने कहा ना रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम, वो ऑटोमेटिक दरवाजा खुल गया। और खुलते ही उसने देखा उसके भीतर तो खजाना पड़ा, बेअंत खजाना। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जब आत्मा हमारी उस भंवर गुफा से ऊपर उठ जाएगी तो उस परमात्मा को मिलेगी। लेकिन इसको ही ऊपर लाना बड़ा मुश्किल है। ना बुद्धि से मिला है और ना कर्म से मिलेगा। कर लो रात दिन मेहनत, दौड़ा लो अपनी बुद्धि, जाओ। ना बुद्धि से मिलेगा ना कर्म से मिलेगा। कदे कोई नहीं सोचा मेरे कर्म इतने बढ़िया है और मेरे अच्छे कर्म है, वहां बुद्धि अड़ जाएगी। गुरु महाराज समझा रहे हैं, बुद्धि और कर्म की दोनों की लड़ाई होगी आपस में। बुद्धि दोनों का मैं बड़ी और कर्म ने का मैं बड़ा। अब जो तीसरी चीज जो खड़ी थी वो देख रही है उनको, वो कौन थी? वो गुरु की शक्ति थी, वहां दया कृपा बोलते हैं जिसको। और वो दोनों लड़ रहे हैं, बुद्धि नुकार एक मैं बड़ी, कर्म नुकार एक मैं बड़ा। वो जो गुरु की ताकत खड़ी थी वहां, उसने पता क्या कहा उनको, दोनों को, भाई तुम दोनों आप अपना फैसला कर लो ना, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम, थारा पता लग जाएगा भाई बुद्धि बड़ी है या कर्म बड़ा है। बोला ठीक है। अब एक ने तो एक बच्चा ले लिया बुद्धि ने, और जो कर्म था उसने एक बच्चा ले लिया, दोनों ने एक एक बच्चा ले लिया। अब जो बुद्धि वाला जो बच्चा था वो तो रात का न बैठ के, और उसने तो इतना पढ़ लिया, क्यों बुद्धि थी उसमें, यो भी क्वेश्चन आओगा पेपर में, यो भी क्वेश्चन आओगा पेपर में, वो सारी रात नहीं सोए वो बच्चा। और जो कर्म पर विश्वास कर रहा था वो तो अपना रोटी खाएगा, और मेरा तो कर्म बहुत बढ़िया, मैं क्या पढ़ूंगा, अपने आप जो है ना मेरा अच्छे नंबर आऊंगा, विश्वास कर कर अपना सो गया। अगले दिन दोनों बच्चों का पेपर। अब जो बुद्धि वाला बच्चा था उसके पास जो पेपर गया, उसने सारी रात जो पढ़ाई करी वो एक क्वेश्चन भी नहीं आया, वहां कर्म साथ नहीं दिया उसका। और जो कर्म वाला बच्चा था वहां बुद्धि ने साथ नहीं दिया। और जब बुद्धि नहीं है तो वो लिखेगा कि अगर उसको नू कह दें दो दो चार के दिन, वो चार भी नहीं लिख सकता। बात के वो दोनों बच्चे फैल, ना तो बुद्धि की चाली ना कर्म की चाली, वो फैल रहे दोनों खड़े हो गए। फिर वह तीसरी ताकत वहां खड़ी है, कहेंगे तुमने अपना रिजल्ट देख लिया, तू भी नुका रही थी मैं बड़ी, कर्म नुका रहा था मैं बड़ी, अरे तो दोनों बच्चे फैल हो गए। बोला हाँ जी। जब उसने उनके सिर के ऊपर आदर किया, उसने कहा था मेरे पास आओ। जब उनको दोनों को बुलाया, उसने फिर ये कहा, बोली मना शामिल कर लो बीच में, जाओ जो भी आप काम करोगे आपके पूरे होंगे सारे। कर्म करोगे वो भी बढ़िया होगा, बुद्धि से करोगे वो भी बढ़िया होगा, लेकिन मना शामिल कर लो बीच में। हम क्या करते हैं, हम अपनी अकल दौड़ाते हैं, हम बुद्धि दौड़ाते हैं, और फिर नू सोचा हम इतना कर्म कर रहे हैं, फिर नू भी सोचा अपने कर्म न लगा ले हम अपने आगे लेकर। यहाँ कर्म नहीं चलता जी,
यहाँ तो गुरु की कृपा और रहमत चलती है। जब इनको शामिल कर लेंगे ना, फिर आपके सारे काम हो जाएंगे। आप करके देख लो। अपने आप ना अपना जुम्मा लिया करो। परमात्मा ने जो ना घर में अपना इसको मुखिया बना दो, ये परमात्मा तू इस घर का मुखिया, तेरे बच्चे हैं, तू संभाल इनको। जब तक तुम लोग कहोगे हम इनके माँ बाप हैं, आपने तो सिर्फ शरीर दिया इनको, परमात्मा को समर्पण कर दो। आज आप हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप में चौधरी मानते हैं। घर में मैंने नू कर दिया अपने बच्चों के लिए, मैंने नू कर दिया। कमा तो माँ बाप रहा, अकाउंट अपना खुल गया, अपने अकाउंट में पैसे डालने लग रहा, और नू का मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूं। बताओ, पैसे उसके अकाउंट में जा रहे हैं। प्रॉपर्टी बाप के नाम है, तो बाप बेटों का काना ही नहीं है, और फिर नू कह रहा मैं बच्चों के नाम कर रहे हूं। किस लिए? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो आप? ना इन चीजों में उलझो, बोर होने लग गए हो आप। जो सत्संग जी, आप जो है ना ज्यादा बोर हो गए मेरे ख्याल में, इतना लंबा। देखो भाई, कहीं बैठे हुए तो संत की, मुर्शिद की, अपने मुर्शिद प्यारे की जब चरणों में बैठ जाते हो ना, वहां बोर होने का मतलब नहीं है। तो बोर वो होंगे जो गुरु से टूट रहे हैं, बस। अब मैं गोड्डा ऐसे भी नहीं उठ सकता। अब कोई नु कर रही है, कोई ना, किसी का गोड्डा यूं दुख रहा है, किसी का यूं दुख रहा है, क्योंकि गुरु से नहीं जुड़ रहा। किसी के सिर में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है। अभी भी यही चल रहा है। बताओ, 2 मिनट भी नहीं मतलब बैठ सकते। हमने 4 घंटे भी चले नो बोले जाओगा, क्योंकि गुरु बोल गया, हमने बेरा ही नहीं। ऐसे ऐसे गुरु पर रहमत कृपा करवाओ। आप बैठ गए तो बैठ गए, ले गुरु महाराज आपने बिठाया, हम बैठे। अब ना आपका गोड्डा दुख है, ना आपके पेट में दर्द होगा, ना सिर में दर्द होगा। इस पर समर्पण कर दो। ना करा करो ऐसी बात। सत्संग में बैठे बैठे कदेंगे ना, कदेंगे ना, कदेंगे ना, कदेंगे ना, ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप गुरु से नहीं जुड़ रहे हो, आप गुरु से टूटे हो भाई। इसको, इस पर विश्वास करो। जिसने इस पर विश्वास कर लिया, उनके उत्तर होने या नमेड़े, उत्तर होने या नमेड़े, अरे सदा करने हैं। आपकी नहीं चलेगी, माँ इसकी चलेगी। फिर कर लो, कुछ संभाल लो, अपना अपना जन्म संभाल लो। सत्संग जी, कर लो कुछ। ये समय बार बार नहीं मिलना, आपको गिनती के मिल रहे हैं। इन सांसों को जो है ना, एक एक सांस मणिया मोती बनाकर इसके अकाउंट में जमा करवा दो। इन सांसों का मोती बनाकर इसके अकाउंट में घेर दो। कैसे जाएगा वो? जब इसका नाम लेकर हम सांस के जरिए से जब हम इस परमात्मा का नाम लेगा, वो इससे कहता वो अकाउंट में जाओगे, और वो तो धन हमारे काम होगा। ये जो हम या जो माया है ना, इसको सिर्फ जेब तक सीमित रखियो, अंदर न ले जाइए इसने। अगर अंदर ले गए तो परेशान है। सिर्फ यहाँ तक सीमित रखना इसको, अंदर नहीं ले जाना इसको। ठीक है, माया के बगैर काम नहीं चलता, लेकिन जेब तक रखो इसको। पर्दे में क्यों रखते हैं हम? सिर्फ यहाँ यहीं तो क्यों रखते हैं? अंदर नहीं ले जाना इसको। अंदर तो गुरु का ही काम है बैठने का, इसका काम नहीं है। बड़े बड़े वो करवा दिया इसने तो। सुन नानक नाम चढ़दी कला, तेरे माने सर्वम। सोच समझ गाना, जोड़ी भर कर ले जाओगे, यहाँ से जाओ।